गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम हिमानी शाह है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग से हूँ। आज हम डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डेटा विश्लेषण में सॉफ्टवेयर टूल्स की भूमिका को समझना। एक्सेल, आर, पाइथन, एसपीएसएस, टैब्लू जैसे प्रमुख डेटा विश्लेषण उपकरणों में चर्चा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा मैनिपुलेशन करना सीखना, विभिन्न टूल्स की विशेषताओं को समझना तथा किसी एक टूल्स पर अनुभव प्राप्त करना। वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इन टूल्स का उपयोग करना। डेटा विश्लेषण में सॉफ्टवेयर टूल्स की भूमिका। सॉफ्टवेयर टूल्स डेटा विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये टूल्स जटिल कार्यों को सरल बनाते हैं, ह्यूमन एरर को कम करते हैं और फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ निर्णय लेने में मदद करते हैं। डेटा विश्लेषण में सॉफ्टवेयर टूल्स ऐसे प्रोग्राम या एप्लीकेशन होते हैं जो डेटा को एकत्र करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, दृश्य रूप में प्रस्तुत करने और उसकी व्याख्या करने में मदद करते हैं। अब हम इस टूल्स की भूमिका पे चर्चा करेंगे। ऑटोमेशन। पाइथन और आर जैसे टूल्स दोहराए जाने वाले कार्य जैसे डेटा की सफाई करने को स्वचालित करते हैं। एफिशिएंसी। एक्सेल, एसपीएसएस, टैब्लू जैसे टूल्स तेज डेटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं और मैनुअल काम को कम करते हैं। विजुअलाइजेशन। टैब्लू, पावर बीआई जैसे टूल्स डेटा को ग्राफ, चार्ट और डैशबोर्ड में बदलकर बेहतर समझ प्रदान करते हैं। एक्यूरेसी। इन टूल्स में उपलब्ध फंक्शंस और फॉर्मूले ह्यूमन एरर को कम करते हैं। एडवांस एनालिसिस। आर, पाइथन, एसपीएसएस जैसे टूल्स जटिल सांख्यिकी विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए उपयुक्त हैं। डिसीजन सपोर्ट। ये टूल्स ऐसे डेटा प्रदान करते हैं जो व्यवसाय, शोध और सरकारी नीतियों में सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं। अब हम डेटा विश्लेषण में प्रमुख टूल्स पर चर्चा करेंगे। डेटा विश्लेषण में जो मुख्यतः टूल्स यूज़ किया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा विश्लेषण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है। इसके मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं। पाइवट टेबल्स बड़े और जटिल डेटा को सारांश रूप में दिखाते हैं। ग्रुपिंग, सम, औसत, काउंट आदि करने में सहायक होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से रिपोर्ट बनाना आसान होता है। इसका उपयोग हम बिक्री डेटा के क्षेत्र में उत्पाद या तिथि के आधार पर सारांशित करने के लिए कर सकते हैं। ये हमें एक चार्ट एंड ग्राफ का फीचर्स भी देता है जिसमें डेटा को विजुअली दिखने में मदद करते हैं। ये जैसे बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट आदि। चार्ट से ट्रेंड्स, पैटर्न की तुलना स्पष्ट होती है। अगर हम मासिक बिक्री को ग्राफ में दर्शाएं तो वृद्धि या गिरावट को आसानी से हम समझ सकते हैं। एक्सेल हमें बहुत से फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन फंक्शन जो संख्यात्मक विश्लेषण के लिए यूज़ होते हैं। लॉजिकल एनालिसिस के लिए एक्सेल हमें इफ, एंड और फंक्शन प्रदान करता है। अगला टूल्स जो डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है वो है आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है जो विशेष रूप से डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिक्स के लिए विकसित किया गया है। आर एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसे सांख्यिकी, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा मॉडलिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह डेटा वैज्ञानिकों, सांख्यिकीविदों और विश्लेषकों के बीच लोकप्रिय है। इस स्लाइड में हम आर प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला आर प्रोग्रामिंग का फीचर्स है वो है डेटा इंपोर्ट और मैनेजमेंट। आर में हम विभिन्न स्रोतों जैसे CSV, एक्सेल, SQL, वेब डेटा आदि से डेटा को लोड कर सकते हैं। रीड CSV फंक्शन, एक्सेल फंक्शन, डेटा डॉट टेबल,
एफ रीड फंक्शन जैसे फंक्शन का उपयोग होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आर में डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स आसानी से की जाती है, जैसे मीन, मीडियन, वेरिएंस, टी टेस्ट आदि। ये हमें दो ग्रुप के बीच औसत की तुलना कराता है। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। आर में इंटरैक्टिव ग्राफिक बनाना संभव है। जी प्लॉट, लेटिस आदि पैकेज आर में हमें देखने को मिलते हैं। डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, आर में डेटा डॉट टेबल जैसे पैकेज का उपयोग कर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मशीन लर्निंग और मॉडलिंग, आर में सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों के लिए मॉडल बनाए जाते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री आदि। रिपोर्टिंग और रिप्रोडक्टिबिलिटी, आर मार्कडाउन और साइनी जैसे टूल्स की मदद से रिपोर्ट और वेब ऐप बनाए जा सकते हैं। एनालिसिस के बाद डायनेमिक रिपोर्ट बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर प्रोग्रामिंग भाषा डेटा के विश्लेषण और उसकी व्याख्या के लिए एक वर्सेटाइल और पावरफुल टूल्स है, जो विशेष रूप से सांख्यिकी और रिसर्च आधारित क्षेत्रों में उपयोगी है। अगला डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स जो यूज़ होता है वो है पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग आज के समय में डेटा विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज बन चुकी है। इसकी सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और पावरफुल लाइब्रेरीज इसे डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की पहली पसंद बनाता है। इस स्लाइड में हम पाइथन के फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पाइथन का पहला फीचर्स जो है वो है डेटा इंपोर्ट और प्री प्रोसेसिंग। पाइथन में डेटा को विभिन्न स्रोतों से लोड और साफ किया जा सकता है। इसकी लाइब्रेरीज है पांडास और नमपाई। CSV, एक्सेल, SQL आदि से डेटा पढ़ने और उसे टेबल फॉर्म में प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है। नमपाई संख्यात्मक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम किसी सर्वे का डेटा पढ़ने और उसमें खाली मानों को हटाने में करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पाइथन में बुनियादी से लेकर उन्नत सांख्यिकी गणनाएं की जा सकती हैं। इसकी लाइब्रेरीज हैं मीडियन, टी टेस्ट, एनोवा आदि। दो समूह के बीच औसत की तुलना जब हमें करनी होती है, इसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, पाइथन डेटा को ग्राफ और चार्ट के माध्यम से विजुअल रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग, पांडा और नमपाई का उपयोग करके कॉलम ऐड, डिलीट, रीनेम, मिसिंग वैल्यू को भरना आदि कार्य किए जाते हैं। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट टूल है SPSS। SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। यह एक पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल है जो विशेष रूप से डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मार्केटिंग और व्यावसायिक अनुसंधान में बड़े पैमाने पर होता है। SPSS के फीचर्स पे अगर हम चर्चा करें तो इसका पहला फीचर्स है डेटा एंट्री और मैनेजमेंट। SPSS में टेबल जैसी संरचना होती है जहां डेटा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक कॉलम एक वेरिएबल्स और हर रो एक ऑब्जर्वेशन होता है। इसका उपयोग हम छात्रों के नाम, उम्र, अंक आदि दर्ज करने में कर सकते हैं। वर्णनात्मक आंकड़े, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आदि ये माप आंकड़ों के बारे में प्राथमिक जानकारी प्रदान करता है। ग्राफ और चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट आदि विजुअल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं जो डेटा पैटर्न और प्रवृत्तियों को दिखाने में सहायक होते हैं। SPSS एक आसान और शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जो बिना कोडिंग के भी उपयोगकर्ता को जटिल सांख्यिकी विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। यह विशेष रूप से शैक्षणिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए जो अगला टूल हम यूज़ करते हैं वो है टैब्लो। टैब्लो एक
शक्तिशाली और डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो डेटा एनालिसिस और उसके इंटरप्रिटेशन को आसान और इंटरेक्टिव बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को समझने योग्य विजुअल फॉर्म में दिखाना होता है। इसके माध्यम से हम डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि हम डिसीजन को आसानी से ले सकें। इसका जो फीचर्स है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़र आसानी से चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड बना सकते हैं। किसी सेल्स रिपोर्ट को विजुअल रूप में दिखाने के लिए हम टैब्लू का यूज़ कर सकते हैं। डेटा कनेक्टिविटी। टैब्लू विभिन्न डेटा स्रोतों से कनेक्ट हो सकता है जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, गूगल शीट, सेल्सफोर्स आदि। डेटा एनालिसिस टूल्स, ग्रुपिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ट्रेंड लाइंस, फोरकास्टिंग टूल्स डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं जिससे डेटा के ट्रेंड्स और भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तक हमने डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के सॉफ्टवेयर पे चर्चा की। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के कुछ फंक्शन को देखेंगे। एक्सेल द्वारा डेटा का मैनिपुलेशन। इस स्लाइड में हम एक्सेल द्वारा डेटा के मैनिपुलेशन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम एक्सेल में डेटा टेबल की फॉर्म में होता है जिसमें हम डायरेक्ट सेल में डेटा टाइप करके डेटा को स्टोर करते हैं। अगले कॉलम में टैब की से जाते हैं और अगली पंक्ति में जाने के लिए हमें एंटर की को प्रेस करना होता है। किसी सेल को एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक से या F2 की से एडिट किया जा सकता है। ये तो है कि हम एक्सेल में किस तरीके से अपने डेटा को एंटर करेंगे। अब हम जो अपने डेटा पर बहुत जो कॉमनली ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो होता है कि एक डेटा को दूसरी जगह ले जाना या एक जगह से डेटा को कट करके दूसरी जगह उसको रखना। तो उसके लिए एक्सेल में हम कौन से ऑपरेशन करते हैं। एक्सेल इसके लिए हमें कॉपी, कट एंड पेस्टिंग का फीचर्स प्रोवाइड करता है। डेटा को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल के साथ सी की प्रेस करते हैं कॉपी के लिए। कट के लिए हम कंट्रोल+X और उसी डेटा को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ V की को प्रेस करते हैं। एक्सेल में हम दो तरीके से डेटा को कॉपी कर सकते हैं, या तो हम कंट्रोल+C से करें या हम जिस सेल से हमें डेटा को कॉपी करना है उसे माउस में राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से हम कट और पेस्ट ऑपरेशन डेटा में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है वो है सॉर्टिंग। डेटा को किसी कॉलम के अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करना, ये फीचर्स हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे। वहाँ सॉर्टिंग में या तो हम अपने डेटा को A to Z फॉर्मेट में या Z to A फॉर्मेट में सॉर्टिंग कर सकते हैं, या हम संख्या, तिथि या टैक्स के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर हम अपने डेटा को देखना चाहते हैं कि सबसे अधिक बिक्री को पहले दिखाना, अगर हमारा सेल्स का डेटा है तो हम दिखाना चाहते हैं, हम इस तरीके से अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले बिक्री कहाँ हुई है, तो हमारे डेटा को वो उस तरीके से सॉर्ट कर सकता है। नेक्स्ट फीचर्स तो जो एक्सेल प्रोवाइड करता है वो है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब छांटना, डेटा में से छांट करना, केवल उस डेटा को दिखाना जो किसी विशेष शर्त को पूरा करता है। इसके लिए हमें डेटा रेंज चुनते हैं डेटा टैब में फिल्टर को क्लिक करके। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में से उस स्टूडेंट का डेटा फिल्टर करना जो पास है, तो वो हमें फिल्टर करके उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जो स्टूडेंट्स पास हैं। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। किसी टेक्स्ट या वैल्यू को खोजकर उसे दूसरी वैल्यू में बदलना। हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो सपोज हमारा कोई कॉलम मेल का है तो हम चाहते हैं कि मेल को हम एम से रिप्लेस कर दें, तो एक्सेल हमें ये फीचर्स फाइंड एंड रिप्लेस में प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं। इसके लिए लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन टेक्स्ट के कुछ अक्षर को निकालने के लिए यूज़ होते हैं। कॉन्केटिनेट या टेक्स्ट जॉइन फंक्शन टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन हमें केस बदलने के लिए। जो हमारा टेक्स्ट लोअर केस में है वो अपर केस में बदल जाएगा और जो टेक्स्ट हमारा अपर केस में है वो लोअर केस में बदल जाएगा। अगला फंक्शन जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है वो फॉर्मूला, सूत्र या फंक्शन का उपयोग किस तरीके से हम डेटा को करते हैं। अगर हम अपने डेटा में एलिमेंट्री फंक्शन जैसे कि सम, एवरेज, इफ कंडीशन का यूज़ करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमें जिस सेल में हमें डेटा में ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें इक्वल का साइन लगाना होगा, देन सम, और उसके बाद ब्रैकेट में हमें रेंज देनी होगी। ये ऐड वैल्यू कर देगा। इसी तरीके से हम एवरेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें कंडीशनल लॉजिक पर भी परिणाम देता है, जैसे कि इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डेटा को डिस्प्ले करेगा। डेटा वैलिडेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक और फीचर्स है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक ऐसी सुविधा है जो सेल में डाले जाने वाले डेटा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता केवल वैलिड और पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार ही डेटा को दर्ज करे। इसके लिए हम डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं। अगर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमने एक कॉलम में ये डाला है कि केवल 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु के ही एंट्री हो, तो गलत उम्र की एंट्री करने पर वो डेटा को लेगा नहीं। या अगर हमने अपने एक्सेल में ये फॉर्मेट में ये डाला है, डेटा वैलिडेट किया है कि होल नंबर, तो वो डेसिमल वैल्यू को नहीं लेगा। तो इस तरीके से हम पूर्व निर्धारित वैल्यू को ले सकते हैं। जैसे कि हम डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में हम अपने परिणाम को ग्राफ फॉर्म में निर्धारित करते हैं, तो इसके लिए एक्सेल हमें विभिन्न तरीके के चार्ट का प्रोवाइड कराता है। अभी तक हमने एक्सेल के टूल्स और उनके फीचर्स पर चर्चा की है। अब हम एक्सेल के चार्ट पर चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग डेटा को विजुअल रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। इससे हम किसी भी जटिल संख्यात्मक जानकारी को आसानी से समझ सकते हैं, तुलना करते हैं और निर्णय ले सकते हैं। चार्ट डेटा को सरल और आकर्षक रूप में दिखाते हैं, जिससे कि विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करना आसान हो जाता है। समय के साथ डेटा में बढ़त या गिरावट को समझ सकते हैं। चार्ट से समझ में आता है कि कौन सा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमें चार्ट प्रोवाइड करता है उसमें है, पहला है कॉलम चार्ट। इसका उद्देश्य है विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करना। बार चार्ट, लंबवत तुलना करना, जैसे कि अगर हमें विभिन्न विभागों में प्रदर्शन की तुलना करनी है तो हम बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट, समय के साथ ट्रेंड्स को दिखाना, जैसे कि अगर कोई सेल्स कंपनी अपने 12 महीनों की बिक्री को देखना चाहे तो वो लाइन चार्ट के थ्रू इसको देख सकती है। पाई चार्ट, किसी चीज़ के हिस्से में कुल में दिखाना। एरिया चार्ट, लाइन चार्ट जैसा लेकिन इसमें क्षेत्र हाईलाइट करता है। स्कैटर चार्ट, दो वेरिएंट के बीच संबंध दिखाना, जैसे कि हम उम्र और आय के बीच में संबंध दिखाना चाहे तो इसके लिए हम स्कैटर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बो चार्ट, एक से अधिक प्रकार के चार्ट को मिलाकर दिखाना। सेल्स और प्रॉफिट को एक साथ दिखाना। हिस्टोग्राम, डेटा के वितरण को दिखाना। वाटरफॉल चार्ट, इनकम और खर्च के चरणों में दिखाना। रीडर चार्ट, मल्टी वेरिएबल की तुलना, एक छात्र के विभिन्न विषयों की तुलना के लिए हम रीडर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इस व्याख्यान में हमने देखा कि
एक्सेल, आर, पाइथन, एसपीएसएस और टैब्लू जैसे प्रमुख डेटा विश्लेषण उपकरणों को समझा, मूलभूत फॉर्मूले के बारे में सीखा, विभिन्न प्रकार के चार्टों पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे, उसका विषय है यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर डेटा मैनेजमेंट। धन्यवाद।